सामान्य अध्ययन, विश्व और भारत का भूगोल। प्रश्न, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? आपका उत्तर है ऑप्शन बी 8। 2006 से पहले सौर मंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में प्राग में एक सम्मेलन हुआ था खगोल शास्त्रियों का, जिसमें 9वां ग्रह प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया, उसको क्षुद्र ग्रह माना गया। वर्तमान में सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कौन है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, नदियाँ। नदियाँ वी आकार की घाटी के लिए उत्तरदायी हैं। वी आकार की घाटी होती क्या है? जब नदियाँ पहाड़ पर बहती हैं, पहाड़ों से होकर नीचे उतरती हैं, तो पहाड़ों को काटते हुए नीचे उतरती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो नीचे नीचे ज़्यादा काटती रहती है और एक गड्ढा बनता चला जाता है, इस तरह का। ये वी आकार का होता है, इसी को वी आकार की घाटी कहते हैं और इसी से पानी बहता रहता है। किनारे किनारे की ज़मीनें ये मजबूत होती है, उतनी तेज़ी से नहीं कटती। नीचे की ज़मीनें थोड़ा सा मजबूत नहीं होती और ये नीचे कटती हुई चली जाती है, यानी नदी गहराई में चली जाती है। उसी को वी आकार की घाटी कहते हैं और ये नदियों द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में सुंदरवन के रूप में जाना जाता है? तो आपका सुंदरवन के रूप में मैंग्रोव के वन हैं जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, इसी को सुंदरवन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन होती है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी होती है और इसलिए कपास की खेती जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ अधिक होती है और ये महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है, इसलिए कपास की खेती सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परंपरागत ऊर्जा के स्रोत नहीं है? आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये तीनों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि जल परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, जल। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन नहीं है? तो आपका आंसर जल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गर्म जलधारा है? तो आपकी गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है, इसलिए इसको कभी कभी यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप में इंग्लैंड के पास से निकलती है और वहाँ बहुत ठंडी के मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है, इसलिए इसको यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण और है, कनारी की जलधारा, ये ठंडी जलधारा है और इसको याद करना इसलिए जरूरी कि ये अटलांटिक महासागर में पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ की, रबी की, जायद की। जो फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसलें होती हैं। जो फसलें ठंडी के महीने में यानी दिसंबर में बोई जाती हैं वो रबी की फसल होती है और जो फसल अप्रैल में बोई जाती है वो जायद की फसल है। यहाँ धान आपकी खरीफ की फसल है, जबकि सरसों है, गेहूँ है, ये आपकी रबी की फसल होती हैं। और जितनी भी सब्जियाँ होती हैं सारी सब्जियाँ जायद की फसलें होती हैं और ख़ासकर हरी सब्जियाँ जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये सब जायद की फसलें होती हैं। कई प्रकार की हरी सब्जियाँ भी आती हैं जैसे पालक वगैरह भी इसी समय में ज़्यादा पैदा होती है, तो वो जायद की फसल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच मध्य स्थित महासागर का क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो महासागर स्थित है उसको दक्षिण अटलांटिक महासागर कहते हैं। एक सामान्य सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये सभी को मालूम है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में अक्सर लोग भूल जाते हैं, इसलिए इसको याद करना जरूरी होता है। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अंटार्कटिका है। विश्व में कुल मिलाकर 7 महाद्वीप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? तो अगर वर्तमान की जनसंख्या को देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या में भारत इसमें पहले नंबर पर पहुंच गया है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डोडा बेटा। इस बात को ध्यान देने की है कि नीलगिरी का सबसे ऊंची पर्वत शिखर डोडा बेटा है, लेकिन दक्षिण भारत के सबसे ऊंची शिखर अनायमुदी है।
इसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अनायमुदी आपका दक्षिण भारत के सबसे ऊंचा शिखर है और डोड्डा बेटा नीलगिरी का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी IISR, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR का कहाँ स्थित है? आपका आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में। IISR लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गंगा की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी आपका ऑप्शन है यमुना है, जो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिकेन क्या है? तो हरिकेन आपका एक समुद्री चक्रवात है। हरिकेन आपका अमेरिका में होता है, चक्रवात आता है तो हरिकेन कहलाता है, और जब वही चक्रवात चीन में आता है तो उसको, चीन या जापान में आता है तो उसको टाइफून कहते हैं। और एक खास नाम याद करना है आपको, सुनामी। सुनामी समुद्र में उठने वाले भूकंप के द्वारा उठने वाली समुद्री तरंगे हैं जिनको सुनामी कहा जाता है। यानी जब भूकंप समुद्र में आता है तो उसको सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊटी कहाँ अवस्थित है? ऊटी एक पर्वतीय स्थल है जो दर्शनीय स्थल भी है, लोग वहाँ अक्सर घूमने के लिए जाते हैं। ऊटी आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है। इसका एक नाम उटंगमांड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन है 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको फिर से याद करिए, 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H.J. हैकल। H.J. हैकल ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया, लेकिन पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग A.G. टांसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा कहते हैं। इसकी खास बात है कि बेरिंग जल संधि से होकर जाती है, और ये भी है कि इस अक्षांश यानी इस देशांतर रेखा के पूरब वाला हिस्सा जो है वो आगे माना जाता है और पश्चिम वाला हिस्सा पीछे माना जाता है। यानी पूरब वाला हिस्सा एक दिन आगे रहता है और पश्चिम वाला हिस्सा एक दिन पीछे रहता है। इसलिए माना जाता है कि सूरज सबसे पहले जापान में निकलता है, और जापान का एक नाम निप्पन भी है जिसका अर्थ होता है उगते सूरज का देश। और इसलिए अमेरिका का जो दिनांक होता है, तिथि होती है, वो भारत या जापान से एक दिन पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो उसका नाम है ऑप्शन सी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर का नाम है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध राजमार्गों के निर्माण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, झेलम। किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। अभी इसी पर बांध बन रहा था, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में यह चर्चा का विषय बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपका आंसर ऑप्शन डी, कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, हवाई द्वीप। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है, क्योंकि ये बहुत विशाल ज्वालामुखी इसलिए ज़्यादा चर्चा में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुर में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डी, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। जैसे हरित क्रांति फसल उत्पादन में आई थी या अनाज उत्पादन में आई थी, वैसे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में प्रारंभ की गई। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार आपके सोना के लिए प्रसिद्ध है। ये कर्नाटक में स्थित है, सोने की बहुत बड़ी खान है और भारत की लगभग
इस वर्तमान में जान लीजिए एकमात्र खान कोलार ही है जहाँ से सोना निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? भाखड़ा नंगल बांध, सतलज नदी, सरदार सरोवर, नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर, गोदावरी नदी, हीराकुंड, महानदी। आपका ऑप्शन है भाखड़ा नंगल बांध, ये सतलज नदी पर है, ये आपका से है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, ये भी आपका से। जबकि नागार्जुन सागर ये गोदावरी नदी पर नहीं है, ये आपकी कृष्णा नदी पर है, इसलिए आपका ऑप्शन सी गलत है और डी भी आपका सही, हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी। ये गोदावरी नदी पर ना होकर कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, मृत सागर। मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है। लेकिन यह इन्हीं सब ऑप्शन में से है। वास्तव में अगर देखा जाए विश्व में सबसे अधिक लवणता कहाँ की है, तो विश्व में सबसे अधिक लवणता वान झील की है जो इजराइल के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची। झारखंड की राजधानी रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई वास्तव में दूरी मापने की इकाई है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की जितनी दूरी होती है उसको एक खगोलीय इकाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। ये ऑप्शन सी, पाक जलसंधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फान कहाँ की स्थानीय पवन है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। फान स्विट्जरलैंड की एक स्थानीय पवन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1991। 1991 में उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध किससे है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सी है, ऑप्शन सी है। ये गुणवत्ता की गारंटी की मुहर होती है, यानी जिस पर एगमार्क का निशान लग गया, एगमार्क की मुहर लग गई, इसका अर्थ यह उसके अंदर गुणवत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का अस्तित्व कब आया? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1982 में। नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ। नाबार्ड का अर्थ होता है कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक है। ये ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए ये ऋण प्रदान करता है और सस्ते दर पर ऋण प्रदान करता है। इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र के विकास के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ आपका बाढ़, भूकंप, सूखा ये सब प्राकृतिक आपदा के उदाहरण हैं, जबकि रेल दुर्घटना ये प्राकृतिक आपदा का उदाहरण न होकर ये मानव निर्मित दुर्घटना का उदाहरण है, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेल दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोगनी, रोजवुड, रबड़ ये वृक्ष पाए जाते हैं, तो सब सारे के सारे वृक्ष उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? ये चट्टान है ग्रेनाइट। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, एक आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान, तीसरी रूपांतरित चट्टान। जो ग्रेनाइट होता है ये ऑप्शन ए, आग्नेय शैल या आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, इटली। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्प का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, नदियों द्वारा। विसर्प का निर्माण नदियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश
विश्व में सर्वाधिक कहवा, कहवा मीन्स कॉफ़ी का उत्पादन करता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसी है, सीसी क्या है? यह एक प्रकार की जहरीली मक्खी है जिसके काटने से लोगों को अक्सर नींद आ जाती है और बहुत गहरी नींद रहती है, यानी हमेशा वो निद्रा में ही रहते हैं।